हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जसू एकेडमी। दोस्तों आपका स्वागत है जसू एकेडमी में। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं पॉल्यूशन के बारे में, डेफिनेशन, टाइप और रिड्यूज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, परिभाषा के बारे में। उसके बाद में कितने प्रकार का होता है पॉल्यूशन। उसके बाद में एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज एंड लाइटिंग पॉल्यूशन और इसको कम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है दोस्तों इंट्रोडक्शन कि प्रदूषण क्या होता है। जब पर्यावरण में दूषित पदार्थों का प्रवेश हो जाता है जिससे प्राकृतिक संतुलन गड़बड़ी हो जाती है, जिसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। पॉल्यूशन दोस्तों मुख्य प्रकार से 5 प्रकार का होता है। पहला एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन और लाइट पॉल्यूशन। देखो दोस्तों पहले हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? जब हवा में गैस से धूल, धुआं और गंध मिलकर उसे दूषित कर देते हैं तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण किन किन से होते हैं? सबसे पहले इंडस्ट्री यानी उद्योगों से निकलने वाले धुएं, दूसरा गाड़ियों से और आग जलाने से भी CO2 गैस उत्पन्न होती है, और दूसरा डस्टबिन कचरे से भी वायु प्रदूषण होता है। दूसरा है वाटर पोल्यूशन। जब प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक पदार्थ नदी, झील या महासागर जैसे पानी में दूषित कर देते हैं, जिससे मनुष्य या पर्यावरण के लिए विषाक्त हो जाता है। तो इससे दोस्तों वाटर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन इंडस्ट्री से भी होता है। घरेलू कचरों को नदी या नालों में फेंकने से और मृतकों के जो शरीर है वो भी नदी या नालों में फेंकने से यह पोल्यूशन होता है। उसके बाद है दोस्तों सॉइल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण सबसे ज़्यादा किस लिए होता है? जब किसान अपने खेतों में जिप्सम और भी कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जिससे ये पोल्यूशन होता है। यह मुख्यतः फार्मिंग से होता है, इंडस्ट्री से भी होता है, और जो घरेलू कचरा उससे भी होता है, और जो कई प्रकार के और भी कचरे होते हैं घर में उससे भी यह सॉइल प्रदूषण होता है। उसके बाद है नॉइज एंड लाइटिंग पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन सबसे ज़्यादा जब गाड़ियाँ हॉर्न बजाने से और आसपास के घरों में सबसे ज़्यादा आवाज़ गाने बजाने से होते हैं। तो उसके मुख्यतः ये फार्मिंग से होता है, इंडस्ट्री से भी होता है, और घरेलू कचरों और जो अन्य प्रकार के कचरे हैं उनसे भी ये नॉइज और लाइटिंग पोल्यूशन होता है। उसके बाद है दोस्तों कि इसे कम कैसे करें, पोल्यूशन को कम कैसे करें। इसको कम करने के लिए इस वीडियो में हम 3 सारे सुझाव देखेंगे जो इस प्रदूषण को कम कर सकते हैं। सबसे पहले आपका है दोस्तों इंक्रीज ग्रीन स्पेस, मतलब हरे पेड़ पौधों को अपने पर्यावरण में लगाने, जिससे प्रदूषण कम होता है। दूसरा तरीका ये भी है दोस्तों, जो कि हमें दुकानों से जो प्लास्टिक पॉलीथीन मिलती है ना, उसको भी हमें उपयोग करके फेंकना नहीं चाहिए। उसको है ना दोबारा से उपयोग करना चाहिए। जैसे पेपर थैली का सबसे ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद है हमें जितना हो सकता है ना उतना व्यक्तिगत साधनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हवा प्रदूषण भी 50% तक कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, हमें एनर्जी और पानी को बचाना चाहिए। हमें पानी और बिजली को बचाना चाहिए, जिससे हो सके उतनी कम उपयोग करना चाहिए, और रात सोते समय बिजली के उपकरणों को बंद करना चाहिए। उसके बाद है स्प्रेड अवेयरनेस। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों और गार्डनों में सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, और साथ मिलजुल कर इस काम को अंजाम देना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग किड्स। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।